अब देखो एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इतना ही होता है। बट हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं या कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 22, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज, ठीक है। क्या आप इस नंबर को x प्लस 1 ऐसे लेके करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी होगा, राइट। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। जब भी आपको कहीं ऑड नंबर्स का एवरेज गिवन हो ना, जैसे 5 नंबर का एवरेज इतना है, 3 नंबर्स का एवरेज इतना है, तो हमेशा याद रखना जो एवरेज होगा ना वो बीच का नंबर होगा, ठीक है। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका एवरेज कह रहा है 22, मतलब यहाँ से 3 यहाँ से 3, ये जो है यहाँ पे 22 होगा। तो लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 23, उसका नेक्स्ट नंबर 24, तो लास्ट नंबर होगा 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। ना x लेने की जरूरत है, x प्लस 1 फिर उनको कैलकुलेट करो, इतना ज्यादा लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। The average of the runs of a cricket player of 10 innings was 42. ठीक है, how many runs must he make in his next inning so that to increase his average of runs by 4? ठीक है, कह रहा है 10 innings का एवरेज है 42, तो टोटल कितना हो जाएगा 420। अब वो कह रहा है एवरेज 4 इंक्रीज होना है 11, नेक्स्ट इनिंग में कितना इंक्रीज करना है उसके रन्स को, सो दैट उसका एवरेज 4 इंक्रीज होगा, यानी 46 हो जाएगा। 42 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 4 6 10 5, तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे 86 रन्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 86 रन्स उसको बनाने पड़ेंगे टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। The average weight of a class of 23 students is 35 kg. If the weight of the teacher be included, the average rises by 500 gram. The weight of the teacher is, ठीक है, 23 students का average है 35। क्या आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कुछ निकालोगे, फिर weight of teacher मतलब 24 हो जाएंगे टोटल नंबर, फिर 500 ग्राम मतलब 35.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो होगा उससे ऐड करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे। इतना कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं है, क्यों, देखो कह रहा है द वेट ऑफ टीचर, एवरेज 35 है ना, तो 35 तो वेट होगा ही, प्लस कितना होगा 500 ग्राम एक्स्ट्रा है, कितने लोगों का 24 लोगों का, क्योंकि टीचर भी ऐड हो रहे हैं और 23 स्टूडेंट्स भी हैं, तो 0.5 इंटू 24, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 35 में 12 ऐड होगा तो 47 होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। The average weight of 8 persons increase by 2.5 when a new person comes in place of one of them weighing 55 kg. What might be the weight of new person? ठीक है, वहां पे वो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है। वो यहाँ पे ये कह रहा है, वहां पे टीचर इंक्लूडेड था, यहाँ पे ये कह रहा है न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 55 kg, मतलब एक गया तो दूसरा आया, वहां पे पर्सन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे 8 लोग ही रहेंगे, ठीक है। 8 लोगों का है, 2.5 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब जो 55 kg पहले था, अभी भी जो न्यू स्टूडेंट है वो 55 kg होगा, प्लस कितना और होगा 2.5 इंटू 8, कितना होगा 8 2 जा 16, 0.5 इंटू 8 4 20, तो 75 kg का होगा जो न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। The average temperature for Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday was 46 degrees. तो टोटल कितना होगा 46 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 प्लस 2 80, 184। and for Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, ठीक है, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, ये था Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, ठीक है। ये कितना है 42 इंटू 4 कितना होगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 44 डिग्रीज, मंडे का था 44,
मतलब इसमें से 44 माइनस करोगे तो कितना होगा 140। किसका? ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे का, राइट। और यहाँ पे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे का है। इसमें से अगर 140 माइनस करोगे तो कितना होगा 28 जो है वो फ्राइडे का है, ठीक है। टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे 28 डिग्री करेक्ट आंसर हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10 years ago, the average age of a family of 4 members was 24 years. 2 children having been born with the age difference of 2 years, the present average age of the family is same. The present age of the youngest child is. ठीक है, अगर 10 years ago 24 था, 4 लोगों का 24 है, राइट। तो टोटल कितना होगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9 96 प्लस अभी 10 years ago था ये, अभी 10 years इंटू 4 40 तो हो जाएगा 136। 2 चिल्ड्रन हैविंग बीन बर्न मतलब 6 लोग हो गए, अभी भी एवरेज एज सेम है इंटू 24, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 144 है। तो इनके बीच डिफरेंस क्या है 8 है। और ये किसका है 2 चिल्ड्रन हैविंग बीन बर्न है ना। तो और एज डिफरेंस है उनके बीच 2 इयर्स, तो मतलब एक मान लो x, दूसरे हो गए x प्लस 2, राइट। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 8 से 2 गया तो 6, x इज इक्वल टू कितना होगा 3 इयर्स जो है यंगेस्ट चाइल्ड का एज है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आउट ऑफ 9 persons 8 persons spent 40 each for their meals. The ninth one spent rupees 80 more than the average expenditure of all the 9. The total money spent by all of them. अगर सभी लोगों ने एवरेज एक्सपेंडिचर को हम मानते हैं x, तो टोटल मान लो ये एवरेज है, तो टोटल हो जाएगा कितना 9x, सभी ने खर्च किया है 9x, ठीक है। अब वो कह रहा है 8 पर्सन ने स्पेंड किया 40 ईच, तो टोटल उन्होंने स्पेंड किया 320, ठीक है। 9th वन स्पेंड 80 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 9, मतलब x से 80 ज्यादा, तो 9th वन ने स्पेंड किया x प्लस 80, ठीक है। तो अब टोटल कितना है 9x इज इक्वल टू x प्लस ये 80 और 320 400, तो 8x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 50, इसका वैल्यू 50 आया, ठीक है। अब वो कह रहा है टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, मतलब 9x का वैल्यू हमें चाहिए, 9x कितना हो जाएगा 450, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P and Q is 5050, एवरेज मंथली इनकम ऑफ Q and R is 6250 and एवरेज मंथली इनकम ऑफ P and R is 5200, द मंथली इनकम ऑफ P, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एक होगा, कैसे होगा देखो। P and Q में P प्लस Q नहीं लिख रही हूँ, PQ लिख रही हूँ, समझ जाना टोटल कितना है, ठीक है। P and Q 5050 गिवन है, एवरेज यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। Q and R कितना है 6250 गिवन है, और P and R गिवन है ना, कितना है यहाँ पे 5200। अब इसका टोटल कर दो, कितना होगा 5 6 11 और ये 5 16 और ये 250 250 500, 16,500। ये क्या हो गया, ये P प्लस Q प्लस R का टोटल हो गया 16,500। P का कितना होगा, Q और R का माइनस कर दो तब आएगा P का आपका। अब आप कहोगे कि मैम ये P प्लस Q प्लस R नहीं है, ये 2P प्लस Q प्लस R है, नहीं है ये 2P प्लस Q प्लस R, ये P प्लस Q प्लस R है। कैसे है, यही तो कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो तो मैं कह रही हूँ कि इसका आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट हो फिर भी आप कह रहे हो कि ये 2P प्लस Q प्लस R है, देन डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। समझ लो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले एग्जाम्स की आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये मैंने पहले ही कहा है, ये आपको गिवन है एवरेज, टोटल का कैसे करोगे, इंटू 2 करोगे, ये हो गया 10,100 है ना, 50 है यहाँ पे,
इंटू 2 करोगे, यहाँ पे कितना होगा, ये 6, 12,000, ये 500 होगा, 12,500, ठीक है। यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, ये 10,400 होगा। तब आपका क्या होगा, ये टोटल आएगा। अब आप कहोगे मैम ये जो है, ये जो इसका टोटल आएगा ना, ये टोटल जो आएगा ये होगा क्या, ये होगा 2p प्लस q प्लस r, ठीक है। 2p प्लस q प्लस r ये टोटल का है, ना कि इसका है। अब मैंने इसको कैसे लिखा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिस के बेसिस पे है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो pq है, qr है, pr है, तो 2pqr पहले से है और यहाँ पे भी आप 2 करते तो यहाँ 2 डिवाइड हो गया ना, तो एक ही बार में आ गया ना, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्यू आर माइनस कर दो तो 12,500 है, इसमें से 12,500 माइनस करोगे तो पी का आएगा कितना, 4,000, विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप मॉक देते हो ना, तब क्या होता है कि आपने मान लो 100 में से 90 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी 10 क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं या रॉन्ग हुआ है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ उन्हीं 10 क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो। नहीं, मैंने हमेशा कहा है जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको भी एनालाइज करो कि कैसे उन क्वेश्चंस को और इजी तरीके से या कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कम टाइम में कर सकते हो क्या। तो ये चीज आपको एनालाइज करना है। जब आप धीरे धीरे एनालाइज करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर सके, ठीक है। देखो कह रहा है कार ओनर बाइज पेट्रोल एट 10 रुपीज 8 and 5 per liter for 3 successive years, ठीक है। What approximately is the average cost per liter of petrol if he spends 4,000 each year? अच्छा ठीक है, 4,000 स्पेंड कर रहा है हर ईयर और यहाँ पे आपको पेट्रोल पर लीटर गिवन है, तो कंजप्शन कितना होगा वो निकाल लो। 4,000 डिवाइड बाई 10 कितना होगा, ये 400 होगा। फिर 4,000 डिवाइड बाई ये हो गया, यहाँ पे मैं इसको कलर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, सो दैट एक एक क्वेश्चन का आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4,000 डिवाइड बाई 8 कितना होगा, 500। फिर 4,000 डिवाइड बाई ये कितना है, 5 है, तो कितना होगा 800। तो इनको ऐड करोगे, 4 5 9 और 9 8 17, 1700। यहाँ पे टोटल कंजप्शन कितना है, 4,000 हर साल है, 3 साल में कितना होगा, 12,000 डिवाइड बाई 1700 करोगे, 0000। 17 से कैसे कटेगा, अब आप ये यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कैसे करना है। 17 इंटू 5 आपको पता है 85 होता है। उसके बाद यहाँ पे 120 है, तो 100 कैसे होगा, 15 करोगे तो 20, यानी इसमें एक और ऐड करना होगा 17। फिर 15 यहाँ पे 20 है तो 15 ले लो, यानी एक और कर लो, तो यहाँ पे 5 है एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज यहाँ पे 6 है, 3 है, 7 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको 17 का मल्टीपल आता है तो वैसे भी आप इजीली कर सकते हो कि 7.05 आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में और 7 पॉइंट समथिंग होगा तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती या फिर नहीं भी करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि आपको पता है 15 आपने ले लिया है, 20 है, यहाँ पे 5 सिर्फ एक्स्ट्रा है, जो कि 2 यहाँ पे चला गया, बस 1 बचा है, तो 0.05 ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज वेट, यहाँ पे इसको मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन 2 का है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी टोटल 55 है, एवरेज है, तो ए बी सी का टोटल लिख लो, ये कैलकुलेशन से हो सकता है। टोटल 55 है, एवरेज मान लो, ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए बी कह रहा है 50, ठीक है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी 48 कह रहा है, बी सी कह रहा है 48, तो टोटल निकाल लो, ये कितना होगा, 35 जब 15 और ये 16, 165 है, ठीक है, 165 है। यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 48 इंटू 2 96 है, तो इसमें से इन दोनों में से इसको माइनस करोगे तो बी का आ जाएगा, जो कि 196 में से 165 माइनस करोगे, यहाँ पे कितना आएगा, 31, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। A library has an average of 360 visitors on Sundays and 280 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday. Approximately हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझो पहले,
30 डेज कह रहा है, ठीक है, और संडे से स्टार्ट हो रहा है कह रहा है, तो संडे होगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये क्या हो गया 7, ऐसे हमें 4 और 7 करने होंगे, तब जाके ये कितना हो रहा है 28, प्लस नेक्स्ट जो आएगा वो नेक्स्ट डे संडे होगा, फिर मंडे होगा, क्योंकि 2 ही करना पड़ेगा, तब जाके 30 डेज होंगे, ठीक है। तो संडे यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे ये 4 और ये 5, तो 4 और ये 1 कितना हो गया 5 संडेज हो गए। यहाँ पे 360 है, इंटू 360 करो, उसके बाद बचे कितने 30 में से 5 चला गया तो 25 डेज बचे, इंटू अदर डेज कह रहा है 280 करो। अब ये कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, डिवाइड कर दो 2 से। ये आपको मैंने बताया हुआ है 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 25 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफिकेशन के क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन क्लास आपने मेरा देखा है तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा, अदरवाइज 25 इंटू 28 करोगे तो टाइम लगेगा। कैसे करना है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 180 होगा, ठीक है, एक 0 लगा दो। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने का यही फॉर्मूला है। सिंप्लीफिकेशन क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, अदर प्लेलिस्ट में होगा, अरिथमेटिक प्लेलिस्ट में होगा या कंप्लीट क्वांट बैच में होगा, ठीक है। 25 इंटू 28 क्या होगा, डिवाइड बाई आपको 7 करना है, कितना होगा, सॉरी 4 करना है, क्योंकि ये 5 का 2 से, 25 का 4 से, ऐसे करके 125 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 625 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये आपको इस क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अभी इसको करते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो 70 और 00 आपको लगा देना है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 8800 डिवाइड बाई 30 कह रहा है, 30 अप्रॉक्सीमेटली हमें फाइंड आउट करना है। 3 2 जा 6, 3 7 9 जा 27 और 3 3 जा 10 9, so 293 आएगा अप्रॉक्स, विच इज एन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, करेक्ट, ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट आप सिंप्लीफिकेशन की क्लास में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, students marks were wrongly entered as 87 instead of 67, ठीक है। Due to that, average marks for the class got increased by half the number of students in the class each, ठीक है। देखो, अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले मानोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले मान लो कितना है, x है, ठीक है। इंक्रीज कितना हो रहा है 87 से 67, 20 इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है बताओ, एवरेज इंक्रीज। एवरेज मार्क्स वैसे क्या होता है, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स बाय टोटल कितना स्टूडेंट्स हो गया, तब जाके एवरेज मार्क्स आपका आएगा। टोटल स्टूडेंट्स आपने माना है x, इंक्रीज हुआ है 20, तो इंक्रीज कितना हुआ है 20 बाय x, लेकिन यहाँ पे कह रहा है हाफ इंक्रीज हुआ है, विच इज इक्वल टू हाफ, तो x कितना आएगा 40, सिंपल, इतना ही सिंपल है बस। या फिर आप x बिना x लिए करना है तो कैसे करोगे, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसको एक और तरीके से कर सकते हो। इंक्रीज कितना हुआ है हाफ, मान लो 1 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हाफ इंक्रीज होने पर कितना होता है 20 इंक्रीज हो रहा है, तो 1 होगा तो कितना होगा 40 आ जाएगा, सिंपल, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट weighing 45 kgs left the class, average weight of the remaining 59 students increased by 200 ग्राम, ठीक है। What is the average weight of remaining 59 students? अच्छा, average weight of 59 students मान लो x है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं जिसने लेफ्ट किया है, तो कितना होगा 59x प्लस 45, इसको डिवाइड करोगे 60 से, क्योंकि टोटल 60 स्टूडेंट्स है, इज इक्वल टू कितना होगा x माइनस 0.2, 0.2 मतलब 200 ग्राम है, इसीलिए 0.2 हो जाएगा जब हम किलोस में गिवन है तो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये 60x हो जाएगा, माइनस करोगे तो x होगा, ये 45 है, प्लस यहाँ पे इधर आ जाएगा तो 60 इंटू 12 होगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और ये 12 यहाँ पे ऐड होगा तो हो जाएगा 57। इतना ही सिंपल है, इतने इस तरीके से आप कर सकते हो, इतना ईजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, ये इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9 persons went to a hotel for taking their meals, ठीक है। 8 of them spent 12 each on their meals and the 9 spent 8 more than the average expenditure of all of the 9. What was the total money spent by them? ठीक है, एवरेज मान लो स्पेंड कितना किया है x, तो 9 persons का कितना होगा 9x, ठीक है।
अब ये टोटल 9x है, लेकिन टोटल कितना स्पेंड किया है वो हम निकाल सकते हैं। 12 ईच, कितने लोगों ने, 8 लोगों ने, तो 8 इंटू 12 96 प्लस 9th पर्सन जो है 8 मोर देन एवरेज, मतलब x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 9x। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 8x इज इक्वल टू 96 प्लस 8 104। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब हमें 9x फाइंड आउट करना है, क्यों, टोटल मनी स्पेंड करा है, टोटल 9x हमने निकाला है, तो 9 3 जा ये 117 आएगा आंसर इसका, विच इज एन ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये 57 यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो, एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स कह रहा है 28 है। बाय द एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड टू 27.8, जो कि यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मिनिमम लेके करना, ये यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, देखो कह रहा है द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करो। 29 स्टूडेंट का कह रहा है 28 है, फिर उसके बाद जब एक एडमिशन होता है न्यू स्टूडेंट तो 30 हो जाएंगे। ठीक है, फिर एवरेज डिक्रीज हो जाता है 27.8 तक। ठीक है, तो डिक्रीज हुआ है, मतलब पहले मिनिमम जो एवरेज आपको गिवन है या जो पहले आपको गिवन है उसको लेना है। यहाँ पे 28 तो होगा ही। अब यहाँ पे डिक्रीज रिड्यूस क्या रहा है तो माइनस करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ प्लस हुआ है तो ऐड करो, माइनस हुआ है तो माइनस करो। यहाँ पे माइनस करेंगे, उसका कम ही होगा, क्यों, क्योंकि उसके ऐड होने से वहां पे रिड्यूस हो गया टोटल में। तो कितना रिड्यूस हुआ है, 0.2 रिड्यूस हुआ है। कितने लोगों का, 30 स्टूडेंट्स का रिड्यूस हुआ है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस 6 करो 22, जो कि आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा 28 है, रिड्यूस हो गया सर 27.8 तक, तो 0.2 में डिक्रीज हुआ है। कितने लोगों का, 30 लोगों का, क्योंकि 1 ऐड हुआ है। ठीक है, तो 30 इंटू 2 कितना होगा, 0.2 कितना होगा, 6 होगा। 28 में बस 28 में से 6 माइनस करोगे, बिना पेन पेपर के आप कर ही सकते हो, 22 आंसर आएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कर सकते हो। बट अगर आप फॉर्मूला से जाते हो तो आपको टाइम लगेगा। 29 इंटू 28 करोगे, फिर एक एडमिशन हुआ है न्यू स्टूडेंट का, वैसे बहुत सारे मल्टीप्लाई करोगे, तो वहां पे आपको थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा ही जब आप फॉर्मूला से अप्लाई करते हो। लेकिन फॉर्मूला से अप्लाई ना करके अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो आप बिना पेन पेपर के 22 निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये आ गया, ये एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही आ गया। 20 गिवन है, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स तो कुछ गिवन है नहीं, कैसे करेंगे। डेफिनेटली कर सकते हो। 7 कह रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से। एवरेज कह रहा है, मैंने कहा है मिडिल लेना, यहाँ से 3 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, ये हो गया मिडिल। इसका कह रहा है 20 है और सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है, तो इसके बाद का क्या होगा, 21 22 23। लास्ट नंबर कह रहा है 23, आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप एक्स लेके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे करके जब आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसमें टाइम तो लगेगा। जब मैंने आपको ये बताया हुआ है पहले ही, तो यहाँ इस तरह से आपको करना है। पहले वाले आपको पूछता फर्स्ट, तो ये 19 18 ये 17 होगा। ठीक है, तो जो भी इसमें से आपको पूछेगा, थर्ड नंबर पूछेगा, फोर्थ नंबर पूछेगा, तो आप इस तरह से इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एवरेज एज ऑफ ए कमिटी ऑफ 8 मेंबर्स इज 40। ए मेंबर एज 55 ईयर्स रिटायर्ड एंड हिज प्लेस वाज टेकन, अनदर मेंबर एज 39 ईयर्स। ये सिंपली कैलकुलेशन से आप कर सकते हो, जो कि राउंड फिगर से आप कर सकते हो। 8 4 32 320 टोटल हो गया। 55 माइनस कर दो, क्योंकि रिटायर कर लिया है, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 265 हो गया। और उन्हीं के प्लेस पर 39 ईयर्स जो है तो ऐड कर दो, कितना हो गया, 9 5 14 6 3 9 0 304। अब डिवाइड कर दो किससे, 8 से, क्योंकि सिर्फ रिप्लेस हुआ है, कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। डिवाइड बाई 8। ठीक है, कितना होगा, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64। ठीक है, 38 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। कह रहा है सिंगल रिफाइंड ऑयल कैन कंटेन 20% impurities आफ्टर डबल रिफाइनिंग इट कंटेन्स 4% impurities। हाउ मच डबल रिफाइंड ऑयल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 30 लीटर्स ऑफ सिंगल रिफाइंड ऑयल। अच्छा, ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। मिक्सचर एलिगेशन का क्लास अगर आपने देखा है मेरा, तो आपको पता चल जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। मिक्सचर एलिगेशन क्लास में अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। फिर भी यहाँ पे देखो, एक सिंगल रिफाइंड ऑयल है और एक डबल रिफाइंड ऑयल है। ठीक है,
एक फ्रूट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया होगा, ठीक है। फ्रूट को अगर आप धूप में रखते हो तो वो सूख जाता है, उसमें पल्प कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो यहाँ पे देख लो, सिंगल है, मान लो 100% है टोटल, उसमें इम्प्योरिटीज कितने हैं 20%, प्योरिटीज कितने हो जाएंगे फिर 80, ठीक है। जब डबल रिफाइनिंग किया जाता है तब उसमें इम्प्योरिटीज हो गए 4, तो प्योरिटीज कितने हो गए 96। यहाँ देखो, सिंगल हो या डबल रिफाइन हो तो प्योरिटीज तो हमेशा सेम होंगे ना, तो इम्प्योरिटीज उसमें कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्योरिटीज तो हमेशा सेम होने चाहिए ना। तो 96 इज इक्वल टू 80 होगा, ठीक है। 96 इज इक्वल टू 80 होगा, क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको फ्रूट का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, चाहे धूप में कितना भी रख लो, पल्प तो हमेशा सेम रहेगा ना। वाटर कितना भी एवापोरेट हो जाए, पल्प कभी एवापोरेट नहीं होगा, पल्प तो सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे प्योरिटीज तो सेम रहेंगे ना। तो 96 इज इक्वल टू 80, हमें पूछ रहा है डबल रिफाइंड कितना होगा, तो 30 लीटर में कितना होगा 80 डिवाइड बाई 96 इंटू 30, 12 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा 4, यहाँ पे डबल जीरो है, यानी 100 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 25, विच इज एन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया तो फ्रूट का कॉन्सेप्ट मिक्सचर एलिगेशन क्लास में देख लेना, या फिर ये बात ध्यान रखना, हमेशा प्योरिटी सेम होते हैं और फ्रूट में पल्प हमेशा सेम रहेगा, चाहे उसको कितने भी धूप में रख लो, वाटर कम हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन पल्प हमेशा सेम रहेगा। सिमिलरली कोई भी ऑयल को रिफाइन करो, डबल रिफाइन करो या जितना भी रिफाइन करो, उसमें इम्प्योरिटीज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्योरिटीज हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने 96 इज इक्वल टू 80 किया है। 30 में हमें पूछ रहा है कितना होगा, तो डिवाइड कर दो, ये 25 आएगा आंसर, ठीक है। और ये हो गया आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 8 persons increased by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of new person? एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा आपको बताया है, टोटल कभी भी कैलकुलेट मत करना, एवरेज में ही आप निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे पर्सन से 8, उनका एवरेज कितना गिवन है 65, यहाँ पे गिवन है। देखो, ये एक पर्सन की एज वेट नहीं गिवन है, ये एक एवरेज गिवन है, ठीक है। 65 kg जिनका एक एज है, एक पर्सन का वेट है, उसको रिप्लेस किया है किसी और पर्सन ने, जिसको रिप्लेस करने के बाद टोटल 8 पर्सन का एवरेज भी इंक्रीज हो रहा है इतना, तो उसका वेट इतना तो होगा ही, प्लस और कितना होगा, अब 80 लोग हैं, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, तो 65 तो होगा ही, प्लस 2.5 इंटू 8 कितना होगा, 2 इंटू 8 16, प्लस 0.5 इंटू 8 दैट इज 4, तो 20 इंक्रीज होगा, तो टोटल 85 उसका वेट होगा, जो भी न्यू पर्सन रिप्लेस किया है ओल्ड पर्सन को, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी ऐसे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही करना है आपको, ऐसे नहीं कि 8 इंटू 65 करो तो टोटल उतना आंसर निकल कर आएगा, टोटल 8 पर्सन का, फिर 8 इंटू 65 प्लस 2.5 करोगे, 65 प्लस 2.5 जितना होगा उससे 8 को मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, वैसे नहीं करना, ऐसे ही सिंपल करो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है इन अरुण's opinion his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. His brother does not agree with Arun and he thinks that Arun's weight is greater than 60 kg but less than 70. His mother's view is that his weight cannot be greater than 68 kg. If all are them are correct, if all of them होगा ये, all of them are correct in their estimation, what is the average of different probable weights of Arun? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, हमेशा इस लाइन को ध्यान में रखना, ऑल ऑफ देम करेक्ट कह रहा है, ठीक है। पहले जो वेट के एवरेज निकल कर आएंगे उनको लिखो, जो भी रेंज निकल कर आएगा उनको लिखो, ठीक है। पहले आपको रेंज जो निकल कर आएगा उनको लिखना है। क्या पहले है, अरुण कह रहा है उसके ओपिनियन में 65 kg उसका वेट होगा, 60 ग्रेटर देन 65 लेस देन 72, तो 66 से लेकर कितना होगा 71 के बीच उसका होगा, ये अरुण कह रहा है, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ, अरुण कह रहा है 66 से लेकर 71 के बीच होगा। फिर उसका ब्रदर कह रहा है, उसका ब्रदर कह रहा है
कितना, डज नॉट अग्री विथ अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण्स वेट इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 70। ग्रेटर देन 60 कह रहा है, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो जो आपका कम होगा या ज्यादा होगा उसको कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे 60 गिवन है, इसको मत लेना क्योंकि ऑलरेडी 66 है। यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 71 था, इसको कम कर दो, अब है 66 से लेकर 70। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68। 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अकॉर्डिंग टू मदर कितना होना चाहिए, लास्ट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 66 से लेकर 68 तक। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68, या तो 68 होगा या फिर 68 से कम होगा, लेकिन सबसे कम तो 66 था। क्यों? क्योंकि वो अरुण के ओपिनियन में था। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, अब कितना कितना आएगा, 66, 67 और 68। एवरेज हमेशा मैंने क्या कहा है, 3-5 नंबर हो, 3 हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, तो हमेशा बीच का नंबर ले लेना, दैट इज 67 विच इज एन ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सिंपल, कुछ इनको ऐड करके डिवाइड बाई 3 ऐसे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 67 kg यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको एस्टिमेट करके इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है। ओके, गॉट इट। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg, दैट ऑफ बी एंड सी 43 kg, देन वेट ऑफ बी। सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हो, तीन ए बी सी का टोटल कितना है यहाँ पे, 45 इंटू 3 दैट इज 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13, 135। और यहाँ पे ए बी सी का, यहाँ पे ए प्लस 2b प्लस सी का कितना है, ये 40 इंटू 2 80, ये 86 दैट इज 166 होगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी का आंसर निकल जाएगा, बी का एज वेट निकल जाएगा, दैट इज 6 बाई -1, 6 - 3 दैट इज 3, 31 विच इज एन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके।